My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study cell structure and functions. Cell structure and functions. Here, cell structure and function. You have already learned. You have already learned about आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं सजीव हैं अथवा निर्जीव हैं, सजीव हैं अथवा निर्जीव हैं। You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो मूलभूत रूप से कार्य संपादित करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड और अदर फंक्शंस हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। तो ये तरह तरह के फंक्शन जो है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये वेरियस फंक्शन जो है उनको परफॉर्म करते हैं। इन दिस चैप्टर यू shall learn about the basic structural unit of an organ which is the cell। तो यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक ए बिल्डिंग। जैसे कि सेल की तुलना जो है इसकी कंपेरिजन जो है ईंटों से की गई है, ईंटों को जोड़ करके भवन का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से जो है ऑर्गेनिज्म का निर्माण सेल से मिलकर के होता है। डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। तो कॉर्क जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की स्लाइस का सामान्य आवर्तक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। उस समय जो है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। कार्क क्या है, कार्क की पतली स्लाइस ली और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। तो कार्क जो एक पेड़ की छाल का एक भाग है। तो रॉबर्ट हुक ने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखी। ये बक्से मधुमक्खी की छत्ते के समान थे। जो ही टुक द स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप। ही नोटिस्ड पार्सीजन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। तो कॉर्क स्लाइस में जो है बहुत से कंपार्टमेंट देखे, इस प्रकार से ये कंपार्टमेंट दिखाई दिए। ये मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी प्रकार से बॉक्स थे इसमें, और वो एक दीवारों के द्वारा जो है एक दूसरे से सेपरेट थे। तो कॉर्क सेल्स एज ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट दीज बॉक्सेस। These boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Hook coined the term cell for each box. तो हुक ने जो है each box के लिए एक टर्म दिया सेल। तो सेल मीन्स होता रूम, कोशिका का नाम दिया गया, सेल कहा गया। तो सेल मीन्स होता रूम। तो ये जो उस समय रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी थी, एक्चुअली डेड सेल्स, वो जो है डेड सेल थे, कॉर्क की डेड सेल। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तभी मतलब जो है ये कोशिकाओं को देखा जा सका। Very little was known about the cell for the next 150 years after the Robert Hooke's observation। रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो प्रेक्षण किया था उसके 150 वर्षों तक उसके बारे में कुछ नहीं जाना गया, बहुत थोड़ा कम, लिटिल। टुडे
वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। तो आजकल जो है सेल के बारे में बहुत सारा जाना जा चुका है, उसके फंक्शन के बारे में, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, क्योंकि इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जो उसकी डिस्कवरी हो गई है, हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन, जिसका कि हाई मैग्नीफिकेशन है, तो अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकी द्वारा ही संभव हो सका है। इस प्रकार से द सेल both bricks and the building and cells in the living organism are basic structural unit। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। द बिल्डिंग्स दो वोल्ट ऑफ द सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन शेप्स एंड साइज। अब देखिए ईंटों से, सिमिलर ईंटों से बना हुआ एक भवन जो है उसमें तरह तरह के अलग अलग रूम्स होते हैं, कहीं डाइनिंग रूम है, कहीं बेडरूम है, कहीं किचन है, इस प्रकार से जो है, और लेकिन उनकी बनावट किसके द्वारा? ईंटों के द्वारा। इसी प्रकार से सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड ऑफ सेल्स। तो इसमें भी मतलब जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये आपस में डिफर हैं सेल बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह में, लेकिन सभी बने हुए सेल्स से ही है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। तो सेल्स जो है वो लिविंग है और उसका स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसा कि ब्रिक में नहीं होता है, ब्रिक जो नॉन लिविंग है। ए हेन्स है कैन बी सीन इजीली, इज इट ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये जो है सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स, जो एग मुर्गी का अंडा है ये आंखों से दिखाई देता है, तो ये एक सेल है, एकल कोश का सिंगल सेल है। देखिए यहाँ पर जो है ईंटों का वो दिखाया गया है किस प्रकार से ईंटों से एक भवन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इसमें दिखाया गया है कि एक ऑनियन पील में इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, जो कि सेल से बना हुआ था। ऑनियन पील जो है पूरी सेल से निर्मित है। इसी प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर सेल से निर्मित होता है। तो एग द एग ऑफ hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes। ये बड़ा है काफ़ी और इसको जो बिना माइक्रोस्कोप द्वारा जो हम देख सकते हैं आसानी से, सिंगल सेल। और ऑस्ट्रिच है उसका एग जो है सबसे बड़ी सेल है और उसका एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ऑर्गेनिज्म जो है वो कोशिकाओं की संख्या और उनकी आकृति एवं साइज में डिफरेंट होते, विभिन्न होते हैं। तो इसको किस प्रकार से हम जानेंगे? हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। किस प्रकार से साइंटिस्ट जो है लिविंग सेल्स की स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। तो वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं जो एक मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट है। स्टेन्स डाइज आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। और उसको स्टेन कर दिया जाता है, रंगीन कर दिया जाता है, जिससे उसके न्यूक्लियस वगैरह ये पार्ट जो है आसानी से दिखाई दें। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। लेट अस स्टडी अबाउट ऑफ देम। अब देखिए किस प्रकार से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें तरह तरह के नंबर्स वगैरह हैं और उनको देखते हैं। और उनकी साइज, देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी, शेप, साइज, नंबर इनमें डिफरेंट हैं। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स में किस प्रकार सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट हैं। कैन यू गेसेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट? क्या अनुमान लगा सकते हो? एक लंबी ट्री में और जैसे कि ह्यूज एनिमल्स एलिफेंट में कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं? नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ये नंबर जो है बिलियंस से ट्रिलियंस, अरबों खरबों में।
ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। तो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, ये शेप और साइज में अलग अलग होती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो सेल्स का है वो वेराइटी ऑफ फंक्शंस, तरह तरह के फंक्शन करता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ए बिलियन इज ए 1000 मिलियन, ए ट्रिलियन इज ए 1000 बिलियन। तो इस प्रकार से काफ़ी संख्या में ये सेल्स होती है। नेक्स्ट है ऑर्गन्स। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म जो कि उनकी कई कोशिकाओं से मिलकर बॉडी बनी होती है, एक से अधिक, तो वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट आर मल्टी सेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life of a single cell, which is the fertilized egg. अब देखिए इसमें जो है तरह तरह के जो जीव हैं जिनमें के ट्रिलियन से सेल्स के द्वारा बने हुए हैं, उनका जीवन भी एक सिंगल सेल फर्टिलाइज सेल से प्रारंभ होता है। बिगल में जो है सिंगल सेल है। The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as development proceeds. और जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको मल्टीप्लाइज करती है, डिवाइडेशन होता है उसमें, और बहुत सारी सेल्स में वो बढ़ जाती है और डेवलपमेंट होता है उसका। लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी। इसमें देखिए पैरामीशियम और पैरामीशियम और अमीबा के बारे में बताया गया है। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब यहाँ पर यूनिसेलुलर, व्हाट इज यूनिसेलुलर? तो यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। तो ये यूनिसेलुलर। यहाँ देखिए यहाँ पर अमीबा इरेगुलर शेप है, इसकी शेप जो है वो किसी प्रकार से भी हो सकती है और पूरी सतह से ही अपना भोजन कहीं से भी ग्रहण कर सकता है, कहीं से टेक कर सकता है, न्यूट्रिशन कर सकता है ये। तो ये जो है इसके फाल्स सीडोपोडिया, इनको बोलता है सीडोपोडिया। सीडो मीन्स होता है फाल्स पोडिया मतलब फाल्स फीट, और ये आगे को चलता है। इसी प्रकार से इसमें जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में सीलिया होते हैं और ये चलने के लोकोमोशन के लिए। और इसमें न्यूक्लियस है, इसका यहाँ पर एक निश्चित माउथ भी है, यहीं से फूड टेक करता है। और इसमें बहुत सारे ये सीलिया हैं, चारों हेयर टाइप सीलिया हैं और इनके द्वारा ये मोशन करता है। तो इस बार ये सिंगल सेल अमीबा एंड पैरामीशियम सभी प्रोसेस में होती है। सिंगल सेल में तो भी सभी प्रोसेस होती है। ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि मल्टी सेलुलर करते हैं। जैसे कि ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड को कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है। रेस्पायर्स होता है, श्वसन क्रिया होती है। एक्सक्रीस, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस, और ग्रोज भी करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने समान ही उसमें, मतलब जो अमीबा प्रोड्यूस होते हैं बाइनरी फिजन द्वारा। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न फॉर ऑर्गन। तो इसमें जो है सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ में जब मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं कई ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम मिलकर के एक बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का निर्माण होता है। इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म बॉडी निर्माण होता है। अब इसमें देखिए एक्टिविटी है, द टीचर में शो ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर ए माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप से आपको दिखाई जाएगी। अल्टरनेटली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दीज ऑर्गेनिज्म वाई प्रेफरिंग दी स्लाइड। इनकी स्लाइड भी बनाई जाती है अमीबा पैरामीशियम की।
तो शेप एंड साइज, शेप ऑफ सेल्स, किस प्रकार की शेप ऑफ सेल्स है, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर शेप, अमीबा शेप जो है वो इरेगुलर है, क्या है, इरेगुलर शेप। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इनको जो स्यूडोपोडिया कहा जाता है और इसके द्वारा लोकोमोशन करता है और फूड भी ये टेक करता है। स्यूडो मीन्स स्यूडो मीन्स यहाँ पर पी साइलेंट है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। एज यू लर्न इन क्लास 7th, दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स। अमीबा जो है मूव्स करता है या फीडिंग करता है तो ये स्यूडोपोडिया द्वारा ही चलता है। व्हाट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव बाय द चेंजिंग शेप, तो इसका एडवांटेज क्या है, ये तो इसको ये मोशन करता है उससे, और ये फूड ग्रेड करता है अपने उस मतलब जो है स्यूडोपोडिया बना करके। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटीज मूवमेंट एंड हेल्प द कैप्चरिंग फूड। तो इससे ये सुविधा है इसको, ये मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, चलता है एक स्थान दूसरे स्थान को, और फूड कैप्चर, और जो है फूड कैप्चर भी ये स्यूडोपोडिया द्वारा करता है। तो इसमें ये जो है वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन बीइंग ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। What while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence। तो इसमें जो WBC है वो भी रेगुलर शेप की हैं, लेकिन ये तो सेल है, लेकिन अमीबा जो है एक सिंगल सेल है, पूरा ही वो जीव है, वो एक इंडिपेंडेंट जीव की तरह अपना कार्य करता है। तो इसमें देखेंगे कुछ जो सेल्स हैं डिफरेंट शेप एंड साइज की। जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल, सेल जो है राउंड, स्पेरिकल एंड एलोंगेटेड। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दे एग्जिबिट ए स्पिंडल शेप, दोनों तरफ जो नुकीली होती हैं। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और ए न्यूरॉन। द नर्व सेल रिसीव द ट्रांसफर्स मैसेज thereby helping the control and coordinate working in different parts of the body। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सेल्स हैं, ये जो एक स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स हैं RBC, और यहाँ पर बी पर जो ये स्पिंडल शेप है मसल सेल्स हैं, ये दोनों तरफ नुकीली हैं, दोनों तरफ जो है नुकीली हैं। यहाँ पर ये लॉन्ग एलोंगेटेड है, बड़ी सेल है, ये लंबाई में अधिक है, 1 मीटर तक लंबी होती है। ये जो है ये नर्व सेल, लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल, यहाँ पर ये ब्रांचेस भी है इसकी, तो नर्व सेल है ये। और इसमें जो है इसके आगे और इसका अध्ययन करेंगे साथ में। माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब, वंस लाइक, शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक।